इस वीडियो ने अगर तेरे अंदर आग नहीं लगाई तो डिसलाइक मार कर वीडियो को छोड़ देना, और आग लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बंदे को अपनी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ रुपया मिला था। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट पर रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि एक आम आदमी होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खराब कर देता। ये पागल और कोई नहीं, इलोन मस्क, जो आज कई बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक है और आज इसकी नेटवर्थ 1,40,000 करोड़, और ये सब उसके पागलपन और जिद की वजह से है। क्योंकि भीड़ के साथ तो चलना बहुत आसान है, लेकिन पागलपन ही चाहिए भीड़ से कुछ हटकर करने के लिए। जिस बंदे को उसकी आवाज़ के लिए रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले 17 मूवीज़ फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है जो विराट को कामयाबी के लिए एक पागलपन को दिखाता है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटक में रणजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बनाकर वो नॉट आउट रहा। उसके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट घर के लिए निकलेगा, यहाँ तक कि टीम ने ये तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह कौन खेलेगा। लेकिन अगले दिन विराट बल्ला लेकर पिच पर खड़ा था और इस हालत में उसने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताकर ही अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में एक के पास ही ऐसी जिद, ऐसा पागलपन होता है और वही जिंदगी में कुछ कर जाता है। दिन में 20 घंटे काम करने के लिए मेहनत नहीं, वो जिद और वो पागलपन चाहिए। और ऐसे पागल लोग करोड़ों में नहीं, लाखों में नहीं, कुछ नंबर्स में ही होते हैं। ऐसी ही जिद और पागलपन से भरी हुई कहानी है दशरथ पाजी की, जो अपनी पत्नी को वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए क्योंकि उनके गांव के पीछे एक बड़ा सा पहाड़ था और उस पहाड़ को पार करके ही अस्पताल पहुंचा जा सकता था, और उनकी पत्नी का देहांत हो गया। दशरथ को गुस्सा आ गया और इस गुस्से को उसने अपनी जिद में बदल दिया। इस बंदे ने छैनी हथौड़ी के 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब आदमी का दिल टूटता है, आदमी को चोट लगती है। कुछ लोग तो उसमें बिखर जाते हैं, कोई इस गुस्से को जिद में बदल देता है। उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। जब लोग छुट्टी मनाने का प्लान बना रहे होते हैं तो वो बंदा अपना एम्पायर बनाने के लिए प्लान बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं वो नौकरी देने की सोचता है, और ऐसे पागल ही आगे जाके बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते। ये ही जिद पागलपन ना तो इन्हें सोने देती है, ना ही जिंदगी में रुकने देती है। एक जिद्दी आदमी कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा वो, लेकिन उसकी जिद, उसका पागलपन एक बार और ट्राई करने पर मजबूर करेगा, और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता इसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागलपन इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देगा। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो, ऐसा कौन बंदा होगा जो 1000 बार फेल होकर भी ट्राई करना नहीं छोड़ेगा। कोई पागल ही होगा ना। इसी कारण ये पागल, ये जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एडिसन की, जिसने 65 साल का एक बंदा, जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC की चैन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने होटल में नहीं आने दिया, उसने जिद पकड़ी और सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद ही है जो नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बनाती है, और फिर ये एबनॉर्मल लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आप जो भी करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, पागल बन जाओ, उसके लिए और जान लगा दो, उसे हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक ये जिद, ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप नॉर्मल ही रहेंगे। अगर हिस्ट्री सुननी है तो नॉर्मल बनो, और अगर हिस्ट्री बनानी है तो अब नॉर्मल बनो, जिद्दी बनो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना, क्योंकि मैं भी जिद पर अड़ा हूँ। तुमसे सब्सक्राइब करवा कर ही रहूँगा। ये मेरा पागलपन है, जुनून है।